गुरुदेव, हमारे पुत्र के 2020 में 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन के पश्चात से हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मोह का ना। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे। बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका, राजन, हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले, मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं। बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं, और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा, पुत्र होगा पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन, ये तो बहुत है, हमारे दुर्भाग्य हो गए। एक तो संतान ही नहीं हुई, और दूसरी बात, जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना, हंसना, खेलना तो बाजा ने देखते भी नहीं। बोले, पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय माँ जो थी ना, उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ। सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय माँ थी, वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़ कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग जहर का स्वरूप। वैद्यों से चिक कराया, प्राण रहे। तो अब तो राजा के होश उड़ गए। पछाड़ खाते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते बिलाप। देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा, राजन, हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। बोले, महाराज, उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले, हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत आ जाए। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उनका, देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा, अरे बोले, महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है, कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार, अरे व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो रहा। जो ही उसके प्रवचन हुए ना, उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान शंकरषण का साक्षात्कार किया। सत्संग सुनो, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। नरसिंह मेहता का जब पुत्र अंतर्ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे। लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए। बोले, रोए वो जो हरि का ना हो, हम तो हरि के हैं, आए थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की और चले गए। उनकी वस्तु वो अपना देखे, हमें तो और स्वतंत्रता हो गई, अब रात दिन भजन करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। ये जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है। जितने समय के ये सब सरकारी हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया खूब फूलों से सजा हुआ स्थान आपको दिया गया तो आसक्त मत हो, सरकारी आदमी हो। ये बंगला गाड़ी सरकारी है, कभी भी बदल दे आ जाएगा। फोन आया, आपका ट्रांसफर, अब कि हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है। तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया, आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप है, दंड देने वाले बन जाते हैं।